आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं योगी आदित्यनाथ। किसी भी चुनाव का माहौल और रुख बदलने में सक्षम है योगी आदित्यनाथ अपनी एक बार की रैली के जरिए ही, लिहाजा उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव के बीच में करती है। अजय जांडियाल मेरे साथ एक बार फिर इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो तस्वीर बदलने में माहिर हैं। जगह कोई भी हो, रैली कहीं की भी हो, वो लोगों को बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के क्रियाकलापों और बीजेपी के परिणामों से अपनी बात के जरिए इतना गहराई तक जोड़ देते हैं कि वो वोटिंग में तब्दील होता हुआ दिखता भी है। क्या ऐसी ही उम्मीद यहां पर भी लोग कर लगा रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पे पहुंच रही है, लोग यहाँ योगी आदित्यनाथ को देखने सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो करिश्मा है योगी आदित्यनाथ का, वो बीजेपी यहाँ पर इसीलिए करना चाहती थी। क्योंकि आप देखें तो जिस सीट पर हम खड़े हैं, रामगढ़ सीट, यहाँ पर कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये सीट जो है वो बॉर्डर के इलाके की सीट है। यहाँ पर हालांकि कई काम हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी माना जा रहा था कि एक पूर्व मंत्री जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के मैंडेट पर, उनका दबदबा दिख रहा था। मगर आज जिस तरीके की ये तस्वीर यहाँ पे आप देखेंगे, जिस तरीके से लोग यहाँ पे उमड़े हैं, पूरा पंडाल जो है वो पूरे तरीके से भर चुका है। और इस पंडाल में मौजूद लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए पहुंचे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को देखें, सुने, और फिर कहीं ना कहीं उम्मीद ये कहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर की तस्वीर जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, इसके आसपास के इलाकों की, वो बदल सकती हैं। आप लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या सोचकर पहुंचे हैं? आप आएंगे, इधर आएंगे। हम आए हैं जहाँ योगी जी के विचार सुनने और भारी बहुमत से उनका विचार सुन के और भारी बहुमत से बीजेपी पार्टी को जिताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का कितना लग रहा है आपको क्रेज है लोगों में? बहुत बढ़िया, इतना योगी जी को पसंद कर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप भी इसलिए आए हैं? योगी आदित्यनाथ को सुनने की क्रेज जो है लोगों में वो बहुत है। और ये जो मैं पहले आपको बता रहा था राजीव, दरअसल लोग जो हैं वो यहाँ पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको सुनना, जो लोग पहुंचेंगे बीजेपी को पता है कि वो वोट बैंक में तब्दील होगा। क्योंकि कठुआ जिले में पार्लियामेंट के चुनावों में ये चीज़ें हो चुकी हैं। उस समय उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मैदान में थे, वो काफ़ी मुश्किल बन चुका था। मगर एकाएक जब चुनाव के नतीजे आए तो उसमें कहीं ना कहीं दिखा कि क्या नतीजे निकल कर आए हैं। आपसे बात करना चाहूँगा, आप भी योगी आदित्यनाथ को देखने सुनने पहुंचे? बिल्कुल सर, योगी आदित्यनाथ जी को देखने सुनने पहुंचे हैं सर। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे तो कितनी तस्वीर बदलेगी आपके इलाके की? 100% कितना हासिल होगा? 100% पूरी बीजेपी की सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत के साथ। मगर योगी आदित्यनाथ जी का करिश्मा कितना चलेगा इस इलाके में? योगी आदित्यनाथ जी का करिश्मा चलेगा क्योंकि उनका रोल मॉडल जो है यूपी का, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है वहाँ पे भी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पे है डेवलपमेंट की, वो वहाँ फुलफिल होगी यहाँ पे भी, इसीलिए उनको लोग यहाँ बड़ा रोल मॉडल समझते हैं। यहाँ पे भी बुलडोजर राज जो है वो काम करेगा जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं राजीव यकीन रखते हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ पे परेशानियां हैं वोट हासिल करने में, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं योगी आदित्यनाथ की इस रैली के बाद। अजय, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ की स्पीच हमेशा कही जाती है, कई बार तो ये भी कहा जाता है फायर ब्रांड स्पीच होती है और लोगों को जोश में भर देते हैं, लेकिन इस रैली से आसपास की कितनी विधानसभा सीटों को साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ? राजीव, एक बार सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ इस रैली के जरिए आसपास की कितनी विधानसभा सीटों में असर डाल देंगे?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे 3 मुख्य सीटें हैं, विजयपुर, सांबा और उसके साथ साथ रामगढ़। ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर लोगों ने बहुत परेशानियां देखी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो, ये तमाम चीज़ें जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन 3 सीटों पर, 3 डिस्ट्रिक्ट की, इस सांबा डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें जो हैं उस पर जो है वो बड़ा असर होने वाला है। यहाँ पर चंद्र प्रकाश गंगा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो चुनाव मैदान में है सांबा से। वहीं अगर बात की जाए तो जो ये रामगढ़ की सीट है, यहाँ डॉक्टर मन्याल वो भी मंत्री रह चुके हैं, मगर ये सीट जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फंसी हुई थी और इसी वजह से उन चीज़ों को तीसरी जो पूरा एनालिसिस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर उनको परेशानियां हैं। एक छंब की सीट है जहां पर बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने पहली रैली एड्रेस की है जो अभी खत्म हुई है। वहां पर आपको बता दूं कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे वो चुनाव मैदान में है और वहां उनका काफी अपहरण माना जा रहा था और बीजेपी के जो नए कैंडिडेट वहां पे उतारे गए, दरअसल वो एक सीट उनकी बदली गई, अखनूर से उनको छंब लेके गए, वहां पर जो है उनके जीतना काफी कठिन हो रहा था। वहां पे एक रैली की गई है योगी जी की। यहाँ अब ये योगी आदित्यनाथ की दूसरी रैली होने वाली है। इसी तरह से तीसरी रैली जो है वो आरएसपुरा में होने वाली है, जहां कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री रमन भल्ला चुनाव मैदान में है। वहां की 3 सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो 3 रैलियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 10 सीटों को हासिल करने के लिए मदद देंगी। इसीलिए इन 3 लोकेशंस को जो है वो देखा गया, पहचाना गया और उसके बाद यहाँ पे रैली का प्लान किया गया। रैली का यहाँ पर प्लान किया गया। क्या आज योगी आदित्यनाथ की और भी रैलियां होने वाली हैं, क्योंकि ये आखिरी चरण की बात है और मेरे ख्याल से अब चुनाव का शोर और चुनाव का जोश सबसे ज्यादा हाई होगा, क्योंकि ये जम्मू रीजन को टारगेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है हमेशा से। देखिए, बिल्कुल राजीव, 2014 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें जो 25 सीटें बीजेपी को हासिल हुई, उनमें से 20 सीटें जो हैं वो इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट की थी। 4 डिस्ट्रिक्ट मानो आप देखें तो सांबा, कठुआ, जम्मू और उधमपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी, क्योंकि ये हिंदू बहुल इलाका है। अब इन्हीं जगह पर अगर सीटें बीजेपी लूज करती है तो बीजेपी का जो सरकार बनाने का सपना है जम्मू कश्मीर में वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, प्रधानमंत्री 28 तारीख को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये सीटें हासिल बीजेपी नहीं कर पाई, इन सीटों पर अगर कोई लापरवाही हुई या कोताही हो गई तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आखिरी चरण के चुनाव हैं और 40 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो जम्मू खित्ते की हैं। जम्मू की जो सीटें हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में कह रहा हूं, तो वो सीटें हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आप देखें, इसीलिए यहाँ पे तमाम बड़ी जनसभाएं जो हैं वो रखी गई हैं, जिन जनसभाओं में आज यहाँ दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। ये जो मुझे जानकारी मिली, जब मैं लोगों से मिला, तो यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू से चलकर यहाँ हैं ताकि वो योगी आदित्यनाथ को सुन सकें। और जम्मू से यहाँ की दूरी कितनी है ये भी बताइए, और साथ में ये भी बताइएगा अजय, क्योंकि हमारे दर्शक जम्मू कश्मीर के चुनाव को बड़ा नज़दीकी से देख रहे हैं। आज और कौन कौन सी बड़ी रैलियां होने वाली हैं, या आगे आने वाले तीसरे चरण के चुनाव वोटिंग से पहले और कौन कौन सी बड़ी रैलियां बड़े नेताओं की यहाँ होने वाली हैं आसपास के इलाकों में? देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस जगह पर इस वक्त जनसभाएं चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ की जिस जगह हम खड़े हैं, ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है जम्मू शहर से। इसके अलावा अब योगी आदित्यनाथ की अगली रैली जो है वो अखनूर में होनी, आरएसपुरा में होनी है, बाना सिंह स्टेडियम में, जिसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसी तरीके से पहली जोड़ियां में रैली हुई, वो लगभग जम्मू से आपको बता दूं कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये लगातार जो रैलीज हो रही हैं, इसका मकसद बड़ा साफ है कि जो आउटर जम्मू की सीटें हैं उन सीटों को टारगेट करना है, जीतना है। इसके अलावा आप देखें तो आज अमित शाह जो हैं वो भी 3 जनसभाएं कर रहे हैं, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हैं और लगातार एक नहीं
एक नहीं बल्कि कई मल्टीपल जो लोकेशंस पर मल्टीपल सभाएं करने का मकसद बड़ा साफ है और उन वीक पॉइंट्स को ढूंढा गया है जिन वीक पॉइंट्स पर जो है इनको कमजोर लग रही कड़ी लग रही थी कि वहां पर ये सीट का नुकसान हो सकता है। अमित शाह बनी जाने वाले हैं, जो कठुआ और हिमाचल का बॉर्डर है वहां पर जाकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने जहां पर जनसभाएं की हैं वो वही जनसभाएं की हैं जहां पर कमजोर कड़ी बीजेपी को दिख रही थी। इसी तरीके से आने वाले दिनों में यानी कल जो है और कई इसी तरह की बड़ी रैलियां जो हैं वो होने वाली हैं जिसमें नितिन गडकरी रहेंगे प्रधानमंत्री। और आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ जो है वो कल भी इसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जनसभाएं करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अजय, आपने जो तस्वीरें दिखाई इस जनसभा की, जो विशाल सैलाब यहाँ पर है, वो ये तो बता ही रहा है कि जोश हाई है और चुनाव प्रचार भी नीचे नहीं है, वो भी हर दिन के साथ ऊंचाई पर ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। चलिए आगे बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।